हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 12th ऑफ मे गोइंग ऑन टिल द 18th ऑफ मे। ओके, सो शुरू करते हैं। लेट्स गेट योर कॉइन। एम्बिशियस कैप्रिकॉर्न। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Capricorn. The Lovers. We have the 4 of Cups, 7 of Pentacles, the Emperor, 10 of Wands, Ace of Wands and the Hermit. ओवरऑल एनर्जी है चैरियट की। ओके, सो कैप्रिकॉर्न्स, फर्स्टली जो एनर्जी मुझे सारे कार्ड से कलेक्टिवली मिल रही है इज़ दैट इस हफ्ते काफ़ी मूड स्विंग्स हो रहे हैं आपके। ओके, मूड में अप एंड डाउन कुछ it's like a roller coaster. So yes, overall एनर्जी है चैरियट की, कैंसर एनर्जी है ये। एंड ये बात करती है कि आप कुछ अपना माइंड मेकअप कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है या लाइफ को लेके जाना है किस डायरेक्शन में। इसको लेके आप कुछ एक क्लियर कट अपनी थिंकिंग रख रहे हैं, डिसाइसिव हो रहे हैं और एक्शन ले रहे हैं। ओके, सो डेफिनेटली आगे किसी चीज़ में या तो कुछ प्लान आपका बना हुआ था या मन में कोई बात थी, उसकी डायरेक्शन में उसको लेके आप कुछ अब पहल कर रहे हैं, कुछ कदम उठा रहे हैं। दैट इज़ व्हाट आई सी। ओके, सो मे बी लॉन्ग स्टैंडिंग कोई प्लान या ड्रीम था आपका जिसको आप अब परस्यू कर रहे हैं। सो आपकी लगन दिख रही है, आपकी मेहनत दिख रही है एंड अब पूरा मन बन गया है कि यस, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। वो डायरेक्शन आपने चुन ली है, वो चॉइस, वो डिसीजन ले लिया है। सो दैट इज़ हैपनिंग दिस वीक। और डिसीजन की ही बात करें तो मंडे को पहला ही कार्ड लवर्स का है, जेमिनी एनर्जी, मेजर आर्काना की। एंड ये कार्ड बात करता है इम्पॉर्टेंट चॉइस, इम्पॉर्टेंट डिसीजन की। सो आई फील इस हफ्ते स्टार्टिंग ऑफ द वीक ही आप कुछ मेजर लाइफ को एक डायरेक्शन दे रहे हैं, मेजर एक लाइफ का डिसीजन ले रहे हैं। ओके, सो दैट इज़ क्लियरली विजिबल हियर। यहाँ पर नंबर 6, नंबर 7 दोनों मेजर आर्काना के कार्ड्स। डेफिनेटली लाइफ में चेंज है एंड ये बाय चॉइस है। ओके, आप चुन रहे हैं ये चेंज बाय टेकिंग अ डिसीजन, टेकिंग एक्शन। We have the 4 of Cups, 8 of Wands and the Queen of Swords. Yes, Capricorns, clearly जो मैंने पहले कहा कि डिसीजन लेने की देर है, बस फिर आप चल पड़ेंगे उस डायरेक्शन में। सो वो डिसीजन ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ले रही है। मेंटल क्लैरिटी, अपने पर्पस को लेके क्लैरिटी आ रही है इसको। एंड अब ये समझ रही है कि बैठे रहने से अब कुछ नहीं होगा। बैठ के ख्याली पुलाव बनाना, सपने देखना कि ये करना है या ये करना चाहते हैं आप, इससे कुछ नहीं होगा। अब बस अपनी जो थिंकिंग है, जो आपके दिमाग में चल रहा है, लाइक आई सेड, कुछ सपना है, कुछ प्लान है, अब उस पर उठ के एक्शन लेना है। अब मूवमेंट का टाइम है। ओके, अब ये स्टैग्नेंट एनर्जी नहीं रखनी है, अब एनर्जी को चैनलाइज करना है सही डायरेक्शन में, ताकि आपके काम जो आप चाह रहे थे, आपके ड्रीम्स, आपके काम वो बने, बस दिल में या दिमाग में ना रहें। सो ट्यूसडे वी हैव द 4 ऑफ कप्स अगेन। 4 ऑफ कप्स यहाँ भी था। जो एनर्जी आप डिसाइड कर रहे हैं कॉन्शियसली कि अब अवॉइड करनी है, अब इस एनर्जी में नहीं रहना है। ट्यूसडे को भी समहाउ आप उधर ही अटके हुए हैं। सो ट्यूसडे को भी आप एक्शन लेते नहीं दिख रहे, मन बना रहे हैं आप मंडे को,
लेकिन यहाँ पर भी आप अभी सोच रहे हैं, देख रहे हैं, यू आर जस्ट काइंड ऑफ वांटिंग टू टेस्ट द वाटर्स कि सही टाइम है या नहीं है, उठूँ या नहीं, अभी करूँ या नहीं। एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। सो यहाँ पर काफ़ी लोगों से भी आप डील कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ हर्मिट भी है, एम्परर भी है, एम्प्रेस भी है, क्वीन ऑफ कप्स भी है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी है। सो ये काफ़ी लोग भी हो सकते हैं आपके अराउंड। ओके, आई फील यहाँ पर देर इज़ समथिंग बीइंग ऑफर्ड टू यू। ट्यूसडे को आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो सही टाइम मिल रहा है। यूनिवर्स कह रहा है उठो जागो, ये जो आपकी गट फीलिंग कह रही है कि ये सब डिसीजन पे एक्शन लेना है, मुझे बैठे नहीं रहना है, बट फिर भी जो आप बैठे हुए हैं तो यूनिवर्स आपको जगा रहा है और कह रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी लिटरली आपके डोर पे नॉक कर रही है। सो इट इज़ अप टू यू नाउ कि आप उठ के अब वो दरवाज़ा खोलते हैं या नहीं, क्या आप रेडी हैं वो कप रिसीव करने के लिए या नहीं। यहाँ पर लुक एट दिस, 4 ऑफ कप्स में ये यूनिवर्स जो ऑफ़र कर रहा है ब्लेसिंग, आप उसकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं, बिकॉज समहाउ या तो आप सोचने में बिज़ी हैं, अभी भी ख्यालों में बिज़ी हैं, यहाँ पर भी अभी आप वो मोटिवेशन या तो नहीं जगा पा रहे हैं जो ओवरऑल एनर्जी कह रही है इस हफ्ते आप करेंगे, लेकिन फ़िलहाल ट्यूसडे को वो चीज़ नहीं दिख रही है। सो यहाँ पर आई फील आपके अराउंड लोग भी हैं, मे बी आपके रोल मॉडल्स हैं, कोई ऐसे हैं जो अकम्पलिश्ड हैं, अबंडेंट हैं, प्रॉस्परस हैं, सक्सेसफुल हैं, बैलेंस्ड हैं, उनकी लाइफ बहुत उनके कंट्रोल में है, बिकॉज़ ये एम्प्रेस एंड ये क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर दिखा रहा है बहुत ज़्यादा, ये जो भी फेमिनिन एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल में है, पावर है इसके पास, अथॉरिटी है इसके पास, एंड अबंडेंस है, ये बहुत ही कंफर्ट में है, कॉन्फिडेंट है, एंड ये आप बनना चाहते हैं। मे बी ये आप रोल मॉडल्स को देख रहे हैं और ये आप अचीव करना चाहते हैं, या खुद को फ्यूचर सेल्फ अपनी ऐसे देख रहे हैं, लेकिन उसके लिए आई फील सही टाइम पे, सही अपॉर्चुनिटी पे आपको उठना पड़ेगा, उसका फ़ायदा उठाना पड़ेगा। ओके, उसको जाने नहीं देना है। सो अभी आई फील लाइफ आपको या यूनिवर्स, किस्मत आपको कुछ किसी डायरेक्शन में अगर पुश कर रही है आपकी थिंकिंग को, एंड ऊपर से कुछ रास्ते खुल रहे हैं, तो मेक यूज़ ऑफ इट, क्योंकि बार बार अपॉर्चुनिटी नॉक नहीं करती है। सो वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली ये जो भी आप डिसीजन लेंगे, इससे आपको फाइनेंशियल ग्रोथ दिखेगी इन द नियर फ्यूचर, लेकिन वही है, इट कम्स डाउन टू कि आप एक्शन कब लेंगे। सो एक्शन लेना ज़रूरी है। ये हार्वेस्ट ऐसे ही तैयार नहीं हो जाएगी, ये हार्वेस्ट आपको तब मिलेगी, किसान को अपनी फसल तब मिलती है जब उसने मेहनत की है। ओके, सो अगर वो मेहनत ही नहीं की है अपने लैंड पे, सीड्स ही नहीं डाले हैं, पानी ही नहीं दिया है, सो कैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हार्वेस्ट तैयार होगी। सो यहाँ पर आई फील मंडे ट्यूसडे आपको खुद को मोटिवेट करना है, खुद को फोर्स करना है, पुश करना है, उठ के कुछ एक्शन लेने के लिए। ये चैरियट तभी चलेगा जब आप मन बनाएंगे, जब आप वो फाइनल डिसीजन लेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सी अगेन कोई नाइट एंड शाइनिंग आर्मर है, अपॉर्चुनिटी है, किसी की तरफ से ऑफ़र है, एंड यू हैव टू मेक यूज़ ऑफ इट। यहाँ पर डेफिनेटली किस्मत कुछ तो आपको ऑफ़र दे रही है, और अब आपने अगर होल्ड बैक किया तो दिस ऑफ़र इज़ जस्ट गोइंग टू पास यू बाय। सी 10 ऑफ कप्स, आपकी खुशियाँ इस पे डिपेंड करती हैं, आपका फ्यूचर की अबंडेंस, फ्यूचर की खुशियाँ, फ्यूचर की स्टेबिलिटी इस पे डिपेंड करती है कि आप ये जो 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये वाला मोड, ये बैठे रहना, डरते रहना, इनसिक्योर फील करना, इनकॉन्फिडेंट फील करना, अंडर कॉन्फिडेंट फील करना,
वो चीज़ छोड़नी पड़ेगी। ओके, एंड लाइक आई सेड, सही टाइम पे सही ऑफ़र किस्मत साथ दे रही है तो उसका फ़ायदा उठाइए। डेफिनेटली यू हैव टू पाउंस ऑन दी अपॉर्चुनिटी। अगर कहीं से कुछ रास्ता दिख रहा है, कोई मनी मेकिंग स्कीम या कोई ऐसा जॉब ऑफ़र जिसमें ज़्यादा सैलरी है, ज़्यादा अच्छा आपका प्रोस्पेक्टिव, फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव अच्छे हैं, सो वो पोटेंशियल देख के आई फील आपको डिसीजन लेना है। यहाँ कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं, ऑफ़र्स हैं जिनमें बहुत पोटेंशियल है, बस उसका आपको रियलाइज़ करना है एंड सही टाइम पे उनको एक्सेप्ट करना है। ओके, वी हैव द एम्परर एनर्जी, एरीज एनर्जी है ये थर्सडे को। सो मे बी देर इज़ अ मैस्कुलिन फिगर, कोई एरीज एनर्जी। यहाँ पर एम्प्रेस है, यहाँ पर एम्परर, और मैंने कहा था कुछ आपके रोल मॉडल्स हैं या कोई आपके अराउंड है जो शायद आपको बोल रहा है, मोटिवेट कर रहा है। यहाँ पर भी मे बी इट इज़ अ मदर फिगर, फादर फिगर, बिकॉज एम्प्रेस, एम्परर ये पेरेंट्स की एनर्जी लगती है मुझे, बट इट नीडेड बी। जनरल रीडिंग है, सबकी लाइफ एग्जैक्टली सेम नहीं होगी, सो ये कोई भी हो सकते हैं, बट मुझे लग रहा है कुछ समवन एल्डरली जिनको आप मे बी बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, सो मे बी पेरेंट्स। यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स है, वी हैव द वर्ल्ड कार्ड एंड वी हैव द एट ऑफ कप्स। मे बी आपका कोई ड्रीम है ट्रैवल करने का, दुनिया देखने का, या ओवरसीज़ जॉब लेने का, या कोई बड़ी सिटी में शिफ्ट होने का, अगेन बेटर प्रोस्पेक्टिव्स के लिए, बेटर पोटेंशियल के लिए, बेटर फ्यूचर के लिए, लेकिन आप उसके बारे में बस सोच रहे हैं। शायद आप वरीड हैं कि इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट लगेगी, काफ़ी पैसा लगेगा, बिकॉज़ नई जगह पे जाके सेटल होना, रिटर्न्स बाद में आएंगे, अच्छी जॉब लगेगी तो पैसा बाद में आएगा, लेकिन पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट के लिए तो होना चाहिए पैसा। सो मे बी उसके लिए आप वरीड हैं और एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। सो दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, बट दिस इज़ व्हाट आई फील कि आप कहीं मूव करना चाह रहे हैं, ये मूवमेंट चाह रहे हैं चैरियट में, आप ये मूवमेंट, ये ट्रैवल चाह रहे हैं। विद द वर्ल्ड कार्ड अगेन ये भी ट्रैवल की बात कर रहा है, मूवमेंट की बात कर रहा है, अ जर्नी। एंड द एट ऑफ कप्स, आप अपने करंट सर्कमस्टांसेस या सिटी या जॉब को छोड़ के कुछ किसी और चीज़ को परस्यू करना चाह रहे हैं। मे बी अपना लाइन ऑफ वर्क, लाइन ऑफ स्टडी को छोड़ के आप कुछ चेंज चाह रहे हैं कि गलत मैंने ऑप्शन फॉलो कर लिया, लेकिन अब मुझे अपनी ट्रू कॉलिंग पता है, एंड मे बी आप वो चीज़ बदलना चाह रहे हैं, करियर चॉइस अपना बदलना चाह रहे हैं। सो डेफिनेटली इसके लिए पैसे चाहिए, एंड वो चीज़ मुझे आती दिख रही है ये एम्प्रेस एंड एम्परर की तरफ से। सो आई फील कोई है आपकी लाइफ में जो फाइनेंशियली बहुत अबंडेंट है एंड आपका सपोर्ट सिस्टम है। आई फील ये लोग आपके लिए इक्वली वरीड हैं, आपका अच्छा चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप प्रोग्रेस करें, आप अपने सपनों को फॉलो करें। सो डेफिनेटली इनकी तरफ से मदद है। यहाँ पर नाइट इन शाइनिंग आर्मर, ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स खड़ा है विद द पेंटिकल, एंड फाइनली वो पेंटिकल आपके हाथ में आ गया है। सो दिस इज़ यू, पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो यस, मुझे लग रहा है कहीं से फाइनेंशियल हेल्प ही नहीं, जिस भी तरह की आपको रिसोर्स की ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, डायरेक्शन की ज़रूरत है, मोटिवेशन की ज़रूरत है, आई फील ये एम्प्रेस एंड एम्परर डेफिनेटली ये दो फिगर कोई हैं आपकी लाइफ में जो फीचर कर रहे हैं इस फेज़ में सॉलिड सपोर्ट सिस्टम बन के। ओके, वी हैव द 10 ऑफ वॉन्ड्स। आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, आई फील खुद पे आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ का स्ट्रेस, टेंशन, ओवर थिंकिंग कि कैसे होगा, कितना कुछ करना है, थोड़ा सा आप नर्वस भी हो रहे हैं। आई फील आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, एग्जैक्टली जो मैं कह रही थी, ये कार्ड यही दिखाता है कि आप डरे हुए हैं कि बहुत बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है ये।
सो मे बी दूसरे जो ट्रस्ट दिखा रहे हैं आप में, आपके फ्यूचर में, आप जो करना चाहते हैं आपके ड्रीम में, वो लोग ज़्यादा ट्रस्ट दिखा रहे हैं. सो दिस इज़ मेकिंग यू नर्वस कि मेरे लोग मेरे में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो मुझे अच्छा करते हुए देखना चाहते हैं, बट व्हाट इफ़ मेरे में वो हिम्मत नहीं है, या व्हाट इफ़ आई फेल, व्हाट इफ़ ये चीज़ जो मैं करना चाह रहा हूँ, करना चाह रही हूँ, ये नया बिज़नेस, नई सिटी, नई कंट्री में मूव, ये ट्रैवल प्लान, जो भी है ये मेरा सपना, व्हाट इफ़ ये सही ना हो, इसमें गड़बड़ हो जाए कोई. द हैंग्ड मैन, आप थोड़ा टाइम लेना चाह रहे हैं. 10 ऑफ wands, 10 ऑफ wands, आप बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं कैप्रिकॉर्न्स अपने आप पे, किसी चीज़ को लेके, अपने ही सपने को लेके. मुझे लग रहा है सपना तो है, कुछ तो है आपका जो दिल में चल रहा है, लेकिन आप परस्यू नहीं कर पा रहे हैं. समथिंग इज स्टॉपिंग यू विद द हैंग्ड मैन. यहाँ पाइसीज एनर्जी, कुछ है जो आपको रोक रहा है. अभी आप चाह रहे हैं कि नहीं, थोड़ा और कॉन्फिडेंस चाहिए, थोड़ा और श्योरिटी चाहिए कि एग्जैक्टली क्या कैसे करना है, और ये सही है नहीं है, या कहीं मैं पेरेंट्स का मनी वेस्ट तो नहीं कर रहा. सडनली मे बी, जैसे मैंने कहा, लाइन ऑफ स्टडी बदलनी है. अभी जिस कॉलेज में थे मे बी आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि नहीं, ये स्ट्रीम नहीं, मुझे कुछ और में कुछ और स्ट्रीम में ग्रेजुएट बनना है, या मास्टर्स करने हैं, या मुझे अभी काम नहीं करना. मे बी मुझे एक बहुत कुछ रिनाउंड कॉलेज आपके दिल में है, दिमाग में है, कि वहाँ से MBA करना है पहले, या कुछ PhD परस्यू करनी है. सो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. आप कुछ चाह रहे हैं, लेकिन नर्वस भी हैं कि इसमें इस सपने को परस्यू करते हुए कहीं मैं परेशानी तो नहीं दूंगी या दूंगा अपने पेरेंट्स को, या फाइनेंशियली बर्डन तो नहीं बन जाऊं. सो यस, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वरी दिख रही है मुझे. ओवर थिंकिंग, ओवर वर्कड है आपका दिमाग, एंड यू आर डेफिनेटली स्टॉलिंग फॉर टाइम. आप कुछ अभी भी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं. सो ये गाड़ी अभी भी नहीं चली है. ओके, दैट इज़ व्हाट आई फील. क्योंकि शायद बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं अभी भी आपके दिल में. वी हैव द एस ऑफ wands. सो मे बी सैटरडे को कुछ मन बन रहा है. 10 ऑफ wands, 10 ऑफ wands. ये ओवर थिंकिंग कर के फाइनली आई फील आप उस नतीजे पे, उस फाइनल डिसीजन एंड एक्शन पे आ रहे हैं. बिकॉज ये एस ऑफ wands दिखा रहा है न्यू बिगिनिंग. एक नया पैशन आप में जाग रहा है कि ओके, नाउ आई एम रेडी. बहुत सोच लिया, बहुत वरी कर लिया, ओवर थिंकिंग हो गई बहुत ज़्यादा, एंड अब तो कुछ करना ही है. सब मुझसे काफ़ी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो अब एक्शन लेने का वक्त है. किंग ऑफ पेंटिकल्स. यहाँ पे एस ऑफ wands को क्लैरिफाई करने के लिए एस ऑफ wands, 10 ऑफ wands को क्लैरिफाई करने के लिए 10 ऑफ wands, एंड द स्टार. लुक एट दिस. यस, फाइनली वो कॉन्फिडेंस जाग रहा है आप में. फाइनली आई फील या तो फाइनेंशियल हेल्प आ रही है, फाइनली आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा. आई फील लॉयल्टी एंड डेडिकेशन फील कर रहे हैं अपने पर्पस के लिए, कि हाँ ये मेरा सपना है, अब फाइनली जो मैंने एक्शन लेना है अब पूरे दिल से लेना है. सो वो आपका दिल दिख रहा है इस काम में, इस पर्पस में, इस डायरेक्शन में. एंड विद द स्टार डेफिनेटली होप है, पॉजिटिविटी है, बहुत अच्छी आउटकम आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी रिवॉर्डिंग हार्वेस्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस डिसीजन से फ्यूचर में बहुत ज़्यादा वो जो फ्रूट्स ऑफ लेबर, जो हमारी मेहनत का फल है, वो बहुत अच्छे मिलेंगे. सो दैट इज़ व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, एंड उसी खुशी से, उसी मोटिवेशन से आप आई फील सैटरडे को फाइनली उस डायरेक्शन में शुरू हो रहे हैं. वी हैव द हर्मिट कार्ड संडे को. सो संडे को ये कोई आपके टीचर हो सकते हैं, समवन जिसकी आप शायद बहुत सुनते हैं,
दिस कैन बी समवन एल्डर। अगेन यहाँ एल्डर्स की बहुत एनर्जी है। एम्परर, एम्प्रेस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, सो यस एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो ये काफ़ी लोगों की एनर्जी है आपकी रीडिंग में। एंड देन द हर्मिट इज़ हियर। लेट्स सी, क्लैरिफायर्स लेते हैं। ये किसकी एनर्जी है, आपकी या किसी और की? वी हैव द जजमेंट, जस्टिस एंड वी हैव द टेम्परेंस। मैंने कहा था कि कुछ आप लाइन ऑफ वर्क या लाइन ऑफ स्टडी चेंज करना चाह रहे हैं या कुछ फर्दर परस्यू करना चाह रहे हैं, हायर एजुकेशन परस्यू करना चाह रहे हैं। सो येस, दिस हर्मिट इज सेइंग कि ये हर्मिट क्या कर रहा है, ये कार्ड कहता है कि ये पर्सन इनलाइटनमेंट को परस्यू कर रहा है। सो यहाँ पर इनलाइटनमेंट नहीं, हायर एजुकेशन जो कि आपको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे और ज़्यादा अपने प्रोफेशन में और ज़्यादा एक्सपर्ट नॉलेज के साथ जब आप आएंगे। सो आई फील आप सोच रहे हैं कि बेटर रिटर्न्स होंगे, बेटर जॉब होंगे, बेटर पेइंग जॉब्स होंगे। सो आप अपना डेफिनेटली लाइक आई सेड वही पोटेंशियल, फ्यूचर का पोटेंशियल बढ़ाना चाहते हैं। आप अपने आप में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, अपनी पढ़ाई में, अपने फ्यूचर में, अपनी ग्रोथ में। सो यस, डेफिनेटली ग्रोथ ओरिएंटेड हैं आप इस हफ्ते कि बेटर फ्यूचर के लिए क्या किया जाए। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू ये कुछ ट्रेनिंग, हायर एजुकेशन के लिए आप सोच रहे हैं जाने के लिए। सो ये हर्मिट परस्यू करना चाह रहा है और ज़्यादा नॉलेज, ओके, ताकि ये एक्सपर्ट नॉलेज के साथ इसकी और डिमांड हो और ज़्यादा इसको अच्छे जॉब ऑफर्स आएँ। एंड सेम चीज़ यहाँ पर आई फील आपके एंजल्स आपको जगा रहे हैं कि हाई टाइम, ये सही वक्त है कि जागो और एक्शन लो। वी हैव द जस्टिस, मेहनत का फल डेफिनेटली आपको मिलेगा। एंड द टेम्परेंस कार्ड हियर। सो पास्ट में अगर आपको लगता भी है कि यू हैव लॉस्ट आउट, बाकी सब बेटर कर रहे हैं या बाकी सब ने बेटर चॉइसेस ली हैं लाइफ में, तो टेम्परेंस कार्ड कह रहा है कि अब आपको मौका मिल रहा है अपने गलत चॉइसेस, जॉब चॉइस या स्टडी चॉइस या कॉलेज चॉइस, वट एवर यू कॉल इट, उसको सुधारने का। ओके, सो प्रोफेशनली जो भी डिसीजन आपको लग रहा है, आपको लिमिट अभी तक उसने कर दिया था, फ्यूचर के ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स उसमें पॉसिबल नहीं थे, और अब आप एक नए नज़रिए से अपने करियर को फिर से संवारना चाह रहे हैं या नई डायरेक्शन देना चाह रहे हैं। सो वो चीज़ डेफिनेटली आई फील यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है वो मौका आपके पास है। टाइम इज़ राइट एंड डेफिनेटली यू शुड गो अहेड फॉर दिस। आपकी मेहनत रंग लाएगी। ओके, यहाँ पर ये हेवन से ये एंजल दिख रहा है एंड यहाँ पर भी द सेम एंजल इज स्टैंडिंग। सो दोनों ही कार्ड्स में वो एंजल आपके साथ है। सो डेफिनेटली सोर्स एनर्जी की तरफ से ब्लेसिंग है आपके लिए कि ये जो आप सोच रहे हो, करना चाह रहे हो, ये सच में आपके लिए अच्छा होगा। सो डाउट नहीं दिखाना है। ओके, लेट्स गेट सम टी लीव्स। We have the unicorn. Look at this. Unicorn क्या है? Magical creatures. Okay. So magic is just waiting to happen. Use your intuition to make beneficial changes. जो दिल कह रहा है वो change करो। करियर सही नहीं लग रहा है, कुछ और चॉइस अब लग रही है, वो लेनी चाहिए थी तो लो। This is the right time. Okay. जब भी हम जागें तभी सही वक्त है। इट इज़ नेवर टू लेट। सो एज फैक्टर, टाइम फैक्टर, ये सब कुछ मैटर नहीं करता। हॉर्स शू, गुड लक, लवली। सो ये तो किस्मत आपके साथ है। एंड द एस्ट्रल हाउस इज विद यू। इट सेज लव, अपनों का प्यार, अपनों का सपोर्ट आपके साथ है। और क्या चाहिए कैप्रिकॉर्न? अब कहाँ डाउट दिखाना है? बिल्कुल भी नहीं, यहाँ क्लियर मैसेज आ गया है। एक कार्ड और हम लेंगे यूनिवर्स की तरफ से, बट ऑलरेडी आई कैन सी यहाँ एंजल्स कह रहे हैं गो अहेड, एंड यहाँ यूनिकॉर्न कह रहा है कि ये चेंज जो आप चाह रहे हैं ये करो, इस डायरेक्शन में ये परस्यू करो। ओके,
One card for Capricorn. Oh my God. Oh my God. Capricorns, you won't believe this. Look at this. Look at this. मैजिक एंड मैजिक, एक ही मैजिकल क्रीचर यूनिकॉर्न नहीं, डबल यूनिकॉर्न आ गया आपके लिए। तो सो ये तो लिटरली ओ माय गॉड, यूनिवर्स कह रहा है जस्ट गो फॉर इट, चार्ज कीजिए आगे। ओके, आगे बढ़िए विदाउट एनी डाउट, कोई सेकंड थॉट नहीं, कोई डाउट नहीं। आपके लोग आप में बिलीव करते हैं, प्यार करते हैं, दे आर देयर फॉर यू, यू आर लकी। सही चांस भी मिल रही है, लाइफ आपको वो अपॉर्चुनिटी दे रही है जो सबको नहीं मिलती। ओके, सो मेक यूज़ ऑफ दिस। बिल्कुल अब तो हेड ऑन, सीधा आप आगे बढ़िए। परस्यू योर ड्रीम, ड्रीम करियर, ड्रीम स्टडी कोर्स, जो भी है, जो भी आपका सपना है, ड्रीम ट्रैवल प्लान या ड्रीम कोई कंट्री में जहाँ आप काम करना चाहते हैं, जो भी मूव है, जस्ट परस्यू योर ड्रीम। सिंपल मैसेज इस हफ्ते का। ओके, जो कि मुश्किल आपको लग रहा है क्योंकि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, मत लीजिए। सो जस्ट गो फॉर इट एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है। इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरिओम तत्सत।